तो दोस्तों आप सबको तो पता है कि इस साल जो है मध्य प्रदेश बोर्ड में ओपन बुक परीक्षा होने वाली है, जिसमें जो आप जो है किताब खोलकर लिख सकते हैं पेपर में। लेकिन चलिए आज इस वीडियो में हम इस बात की पूरी सच्चाई की आपके सामने लेकर आएंगे कि कितना प्रतिशत हम जो है किताब में से लिख सकते हैं। क्या हम सीधे एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे और वहाँ पर से सीधा क्वेश्चन पेपर लेकर और आपकी उत्तर पुस्तिका लेकर सीधा बुक में से छापना शुरू कर देंगे, या फिर इसमें कुछ दिक्कत है, कुछ क्या क्या होने वाला है, सभी कुछ चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपसे क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हमारे जो न्यूज़ आर्टिकल था। न्यूज़ आर्टिकल में केवल इतना दिया था कि भाई प्रत्येक विद्यार्थी जो है जिसको अगर घर पे पेपर लेके जाना है वो घर पे पेपर लेके जा सकता है, और जिसको स्कूल में सॉल्व करना है वो स्कूल में सॉल्व कर सकता है, ठीक है, और वो किताब से जो है सॉल्व कर सकता है। ये न्यूज़ आर्टिकल में लिखा था, इसके अतिरिक्त न्यूज़ आर्टिकल में कुछ भी नहीं लिखा था, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ये मत देते हैं कि भाई हम जो है गाइड का प्रयोग भी जो है एग्ज़ाम में कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हम केवल गवर्नमेंट बुक का प्रयोग ही एग्ज़ाम में कर सकते हैं, वो भी कुछ कारणों के चलते, ठीक है। अब चलिए वो कारण क्या है। अगर आपके क्षेत्र में कोरोना प्रभावन ज़्यादा है, आपके क्षेत्र में महामारी ज़्यादा अधिक फैली है, तो भाई आप उतनी अच्छी तरीके से जो है कि प्रयोग नहीं कर पाएंगे बुक का। अब ऐसा इसलिए क्योंकि आपको जो है पेपर घर पे दिया जाएगा, मतलब आपको जो उसकी प्रति जो है आपको घर पे दी जाएगी, या फिर आपके पर्सनल जो व्हाट्सअप नंबर होता है उस पर भेज दी जाएगी। व्हाट्सअप नंबर पर भेजने की प्रक्रिया काफ़ी हद तक आपकी 90 से 95% तक ये सफल नहीं होगी, क्योंकि आपको जो है खुद स्कूल में आकर जो है इसे प्रति लेनी पड़ेगी। मतलब आप समझ के चलिए आपके क्षेत्र में काफ़ी हद तक कोरोना फैला हुआ है, ठीक है, रेड जोन में आपका एरिया आता है, लेकिन आपके अंक तो जुड़ने हैं पेपर में। तो आप क्या करेंगे, आप जो है मास्क और सभी चीज़ें लेकर जो अपने स्कूल जाएंगे, वहाँ पर आपको पेपर और उत्तर पुस्तिका मिल जाएगी, और आपको वहाँ पर समय दे दिया जाएगा कि इतने समय तक अगर आप पेपर सॉल्व करके ला कर देते हैं तो ही आपका पेपर लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। उसके बाद में आप जो पेपर घर पर लेकर आएंगे, उसको सॉल्व कर लेकर जाएंगे, और वे जो आपका पेपर जमा कर लेंगे। अब आपका इससे कहना हो सकता है कि भाई इससे तो चीटिंग होगी, कोई विद्यार्थी के घर पर लेकर जाएगा तो चीटिंग कर सकता है, तो उसका क्या। तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने एक नई तरीका बताया कि भाई हम इसके बाद में जो है इंटरव्यू भी लेंगे, जिसमें जो आपका कुछ जोड़ेगी, मतलब आपका जो है लिखित भी होगा और उसके बाद में मौखिक भी होगा। अब मौखिक के रूप में ज़्यादा उन्होंने विस्तारित नहीं किया है। अब वो इसलिए नहीं किया है ताकि स्टूडेंट्स जो है अगर उनके पता चल गया कि भाई मौखिक पेपर होने वाला है तो वे जो है लिखित पे उचित तौर पे ध्यान नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने जो मौखिक का खुलासा नहीं किया है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को लिखित में ज़्यादा मिलते हैं, मौखिक में नहीं मिलते, तो फिर समझ जाएंगे आप, ठीक है। इस प्रकार से होने वाला। अब चलिए बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहाँ पर जो है वो महामारी अधिकतर नहीं फैली हुई है। तो उन क्षेत्रों में 90% जो है आपका पेपर स्कूल में होगा। अब जो स्कूल में होगा, ठीक है, जब स्कूल में आपका पेपर होगा तो स्कूल में आप ऐसा सोच रहे होगे कि भाई हम बुक लेकर जाएंगे, बस बैठेंगे और सीधा लिखना शुरू, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। आपकी जो है बुक आपके पूरे क्लास में, जिस भी क्लास में आपका पेपर होगा, चलिए अब मान लीजिए एक क्लास में 30 स्टूडेंट बैठे हैं पेपर देने, ठीक है, तो आपको पेपर एक ही बुक दी जाएगी, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या आती है प्रश्न में कि भाई ये प्रश्न क्यों आया, कैसे आया, कौन से चैप्टर से आया, इसमें किस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं, बस आपको इतना बताया जाएगा। आपको क्या करना है, आपके बेंच के ऊपर जो सबसे हेड जो आपके टीचर बैठे हो, टीचर के बेंच के ऊपर बुक रखी रहेगी, आप बस वहाँ पे जा सकते हैं, बुक खोलकर देख सकते हैं कि भाई कौन सा प्रश्न है, किस अध्याय से आया है और इसमें क्या करना है। आप वही चीज़ देखकर जो अपने डेस्क पर वापस जाइए और वहाँ पर लिख सकते हैं। बल्कि ये नहीं होगा कि आप बस किताब लेकर जाए और सीधा किताब से लिखना शुरू कर दे। तो आपके सामने डाउट क्लियर है कि जो स्टूडेंट घर पर पेपर देने आ सकता है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि वे जो घर पर पेपर ला सकता है और वे घर पर लिख सकता है। और वो किन क्षेत्रों में जहाँ पर रेड जोन एरिया है, और उन क्षेत्रों में जहाँ पर रेड जोन एरिया नहीं है, जहाँ पर उतनी संभावनाएं नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पर जो है स्कूल में पेपर होगा। और स्कूल में होगा तो आप सभी जानते हैं नियम कायदों से होगा, और टीचर के सामने कोई भी स्टूडेंट किताब खोलकर नहीं ले सकता, आप सभी को पता है, ठीक है। इस प्रकार से पेपर होने वाला है। तो जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि भाई हम पढ़ाई नहीं करेगा, वो सीधा जो है पेपर किताब लेकर जाएगा और सीधा छापना शुरू कर दे, तो गलत फहमी में है। आपको जो है बहुत अच्छी प्रकार से अंक नहीं मिलेगा। आपको केवल किताब इसलिए दी जाएगी ताकि आप अपने डाउट, अपनी समस्या क्लियर कर सकें, न कि उसमें से देखकर आप लिख सकें। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है आप सभी के जो है के प्रति जो किताब खोलकर लिखने की जो पेपर है उसके प्रति सभी डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे कि आपको जो किताब केवल समस्या निवारण के लिए दी जाएगी, ठीक है। जो स्टूडेंट रेड जोन के अंतर्गत आते हैं वो घर पर पेपर ले जा सकते हैं, और वे जो है समय के अंतर्गत जो समय उन्हें स्कूल से निर्धारित किया गया है वो समय के निर्धारण में वो जो है पेपर लेकर आ सकते हैं। और इनके जो अंक है आपके बोर्ड परीक्षा में जोड़े भी जा सकते हैं और नहीं भी जोड़े जा सकते हैं। 10वीं और 12वीं की तो नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन आपके 9वीं और 11वीं है इसके जोड़े ही जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है चीटिंग करने की आप कोई भी संभावना मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इसके बाद में जो प्री बोर्ड वार्षिक परीक्षा होने वाली है, क्या पता वो बिना बुक खोले ना हो, और उसमें जो है आपको ये सब समस्या हर जाना पड़े, क्योंकि आपके 10 अंक 10% अगर जुड़ जाएंगे और उसके बाद में अगर
पेपर होते हैं और आप उसमें न लिख पाए तो ये आपके लिए ही खामियाजी आपको इसकी भुगतनी पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आएंगे। ठीक है।